अस्सलाम वालेकुम जी। अचानक के एक और ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ मैं मोहम्मद शकीर हुसैन ख़ान और मेरे साथ मौजूद है हमज़ा इब्न वसी। हमज़ा, क्या हाल है मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है अर्शद जी, खूब सुना। हाँ, मैं ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार हमज़ा, ये अदब बराए अदब पे बात करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। ये क्या है, बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, बड़े लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं इस पर, बहुत बातें हो रही हैं। तो अदब बराए अदब है क्या, मतलब इसको कैसे लिया जाता है? यार शकील, वैसे तो ये एक बहुत तवील मौजू है, इस पर बहुत बात हो सकती है। और इसका बेसिकली जो मुझको लगता है, ये अदब बराए अदब हुआ या अदब बराए ज़िंदगी हुआ, तो इसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगियों से जो है बताया जाता है। और जो है ये दो मौज़ूआत हैं। जैसे अदब बराए अदब जो है, तो अदब में आपको शायरी हो या कोई अफ़साना हो या कोई तहरीरें हों, किसी भी सूरत में आपके सामने कोई लिखी हुई चीज़ आ जाए जिसका ताल्लुक़ जो है आपके हिस्से जमालियात से हो, आपकी पसंद से हो, फितरत से हो। आप किसी पहाड़ के पास जाके खड़े हो जाते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, आप उसके लिए अच्छे कलमात अदा कर रहे हैं और कोई तहरीर लिख देते हैं, तो ये अदब बराए अदब है कि मेरी वजह से अगर मैंने कोई चीज़ लिखी है तो मैंने किसी चीज़ की खूबसूरती बताने की कोशिश की है, तो वो अदब बराए अदब में आ जाएगा। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। अदब बराए ज़िंदगी जो है, उसका ताल्लुक़ फिर थोड़ा बहुत जो है हो सकता है उसको वजूदियत के ज़ुमरे में लिया जाए, क्योंकि अदब बराए ज़िंदगी में जो है इंसान मसाइल डिस्कस करता है, मौशरती सूरत हाल डिस्कस करता है। यानी ये है कि हमारे माशरे में अगर कोई मसला बहुत ज़्यादा उमड़ कर सामने आ रहा है, तो उसके और उसकी जो है तौजीहात पर बात होगी कि इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे और इसकी वजूहात क्या थी जो ये मसला इतनी शिद्दत से उभरा है। तो उस पर जब भी कोई लिखारी लिखेगा तो वो चीज़ जो है अदब बराए ज़िंदगी कहलाएगी। यानी मौशरती मसाइल से लेके इंसान के वजूदी मसाइल भी जो है उसमें ही जो है हो सकता है उसको भी ले लें, क्योंकि इसमें इख्तलाफ भी पाया जाता है कि अदब बराए ज़िंदगी में हम कौन कौन से मौज़ूआत शामिल करें, ये एक अलग से बहस हो जाएगी। लेकिन ये है कि अदब बराए ज़िंदगी मसाइल से रिलेटेड होता है जिसको हम इज्तिमाई सतह पर देख रहे होते हैं, और अदब बराए ज़िंदगी जो है वो मसाइल को लेके हुआ जिनको मौशरती सतह पे देख रहे होते हैं। अदब बराए अदब जो है किसी भी चीज़ की खूबसूरती की मैं तारीफ़ करूँ, इससे जमालियात से उसका ताल्लुक़ हो, तो वो अदब बराए अदब हो जाएगा। तो ये दोनों में एक छोटा सा मतलब डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएट किया गया है कि जो है इस तरह से होता है। तो ये है अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी में फ़र्क जो मैंने पढ़ा और मुझे बताया। तो अदब बराए अदब के हवाले से तू कुछ लिख रहा है आजकल, या अदब बराए ज़िंदगी के हवाले से कुछ लिख रहा है, या आगे प्रोग्राम में कुछ लिखने का? या शकील, मेरी जो अभी तहरीरें हैं वो तो टिपिकली वजूदियत से रिलेटेड हैं। एक इंसान का वजूद और उसका हवासे खमसा होते हुए मुशाहिदा और ऑब्ज़र्वेशन और वो किस तरह से चीज़ों को देख रहा है, वो उससे रिलेटेड होती हैं। तो ये तो शायद ये तहरीरें ना अदब बराए ज़िंदगी में इसको शायद डाल दिया जाए, लेकिन अदब बराए अदब इसमें इतना नहीं मिलेगा। यानी अदब बराए अदब पे मैंने लिखा ही नहीं है, मैंने हिस्से जमालियात पर कभी इतना लिखा नहीं, या मैंने किसी भी चीज़ की खूबसूरती की अपनी तहरीरों में तारीफ़ नहीं की है। अदब बराए ज़िंदगी में हो सकता है मेरी चीज़ों को डाला जाए, उसकी वजह ये होगी क्योंकि वो वजूदियत से रिलेटेड है, तो वजूद भी कहीं मुआशरे का हिस्सा होता है, और फिर वो मुआशरती जब भी उसके ऊपर मुआशरती सरकमस्टेंसेस जो भी होते हैं, तो वो जो भी उसमें रद्द-बदल आ रहा होता है, जो वो मसाइल झेल रहा होता है, तो उसके हवाले से जो है मैं लिखता हूँ। तो वो जो है अदब बराए ज़िंदगी में उसका शुमार कर लिया जाएगा। लेकिन ये है कि वैसे मेरी तहरीरें तो टोटली वजूदियत को ही लेकर होती हैं। नहीं तो अगर अदब बराए अदब की बात की जाए और तेरी तहरीर की बात की जाए, यार तू अदब बराए अदब पे क्यों नहीं लिख रहा? क्या मामलात हैं, या तेरा ज़ौक़ नहीं है, या तुझे शौक़ नहीं है अदब बराए अदब पे काम करने का? यार अगर मैं तुझसे कहूँ कि अदब बराए अदब पे लिख, तो तू क्या मतलब किस तरह की तहरीर सोचेगा तू अपने ज़हन में? हाँ, देखिए वैसे अदब बराए अदब जो है ना, मेरे नज़दीक जो है वो तो एक फ़ितरी जो भी हमारे पास पैदावार होती है। यानी जैसे कि मैं मिसाल इसकी ऐसे दूँ, जैसे हम जो है अपने एक अपोजिट जेंडर की खूबसूरती को बयान करें और अपने महबूब की खूबियाँ बयान करें, उसकी खूबसूरती को बयान करें, तो वो अदब बराए अदब होगा, ये हिस्से जमालियात में आ जाएगा। मैं इस तरह की चीज़ें लिखता नहीं हूँ ज़्यादातर, और ये मेरा शौक़ नहीं रहा कभी भी इस तरह की चीज़ें लिखना। तो मैं ज़्यादातर वजूदियत पे लिखता रहा, और बाकी जो जिस सराउंडिंग्स में मैं रहता हूँ, तो उसमें जो है जैसे हम जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ इमारतें हैं,
اور गाड़ियाँ हैं और इस तरह की चीज़ें, तो इसको मैं अदब बराए अदब में मैं इसको जगह नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये कंक्रीट एक जंगल भी हो गया है, और इसकी वजह से जो है मुश्किलात ये आ रही हैं कि ये अभी थोड़ा आर्टिफिशियल है। इसको हम ज़िंदगी की बुनियादी जमालियात का हिस्सा करार ना दे पाएंगे, और ये गाड़ी, ये घर, मेरे सामने जो भी चीज़ें हैं, ये अदब बराए अदब का हिस्सा शुमार नहीं की जाएगी। लेकिन ये है कि अदब बराए अदब में जो चीज़ें शुमार की जाएंगी वो ये हो सकता है कि मैं तेरी पर्सनैलिटी पे कोई बात करे, और उस पर कोई जिस तरह से वो देख रहा होता है तो वो बात करे, तेरी खूबसूरती वो बात करे, या किसी और की खूबसूरती वो बात करे, तो वो अदब बराए अदब का हिस्सा होगा। मेरे मौज़ूआत लिखने के एतबार से ये नहीं है कि मैं अपने लिखने में जो है उन्हीं चीज़ों को बयान करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे अंदर एक मुस्तरिब कैफियत उभरती हैं, तो मैं उन्हीं को अपनी तहरीरों में डालने की कोशिश करता हूँ। मतलब तू साइकोलॉजी पे ही मोस्टली तेरा जितनी भी तहरीर होती हैं उनमें साइकोलॉजी कहीं ना कहीं नज़र आ रही होती है। जो मैंने पढ़ी है, गवामी से गोगा थी, चश्म कहानी थी, और भी बहुत सारी हैं जो जिनके नाम मुझे याद नहीं है फ़िलहाल, लेकिन तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा एलिमेंट नज़र आ रहा होता है। तो क्या अदब बराए अदब या अदब बराए ज़िंदगी के कुछ और अनासर उनमें नहीं दिखाए जा सकते? बहुत अच्छी बात की शकील, और ये मेरी तहरीरें जो हैं ज़्यादातर तमासील और जो है तफ़हीम पर मबनी होती हैं कि एक इनफरादी वजूद को कितना इस्तेहकाक हासिल है कि वो अपने हवाले से बात कर सकता है, तो वो होती हैं। उसमें मुझे मज़ीद मौज़ूआत भी बढ़ाने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। मैं जैसे जैसे महसूस करूँगा मैं उसके अंदर एक्सपेंशन भी लेके आऊँगा। दूसरा ये है कि मेरे लिखने का मकसद और जो मैं सोचता हूँ वो यही है कि असल में हम लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो एक चीज़ अभी भी मुझको समझ नहीं आ रही है, वो ये है कि हम एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम मुतहर्रिक हैं, लेकिन ये है कि क्या ये ज़िंदगी हमारी भी है जो हम गुजार रहे हैं, यानी हम इंस्ट्रक्शंस पे चल रहे हैं या हम अपनी मर्ज़ी की चॉइसेस पे चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हम अपनी चॉइस को तो ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। हमारे पास जो हम ज़िंदगी हम जिस तरह से भी उसको लेके चल रहे हैं उसमें खुशी भी है, गमी भी है, हर चीज़ है, लेकिन वो उसमें सिलेक्शन नहीं है, हम पे इम्पोज्ड है। मतलब मैं ज़िंदगी को थोड़ा बहुत इम्पोज्ड भी लूँगा कि ये मुझ पे मुसल्लत कर दी गई है, मैं इससे बिल्कुल 100% एग्रीड नहीं हूँ। लेकिन मैं क्योंकि एक मुसलमान हूँ, तो जो हालात हैं, जो भी मेरे साथ गुजर रहा है, मैं जो हूँ उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन उसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हमारा इत्मीनान और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाए कि हमारे साथ जो भी मराहल, हम जिस मराहल से भी गुजर रहे हैं, तो हम जो है बिल्कुल इत्मीनान और कॉन्फिडेंस में इतना ज़्यादा अपने आप को महसूस करने लगे कि हम अपने सोचने के दरवाजे ही बंद कर दें। तो हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, ना कि ये है कि हम ये सोचें कि जो भी हो रहा है वो एक खुदा की ज़ात है और ये अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये नहीं, हमको स्ट्रगल का कहा गया है, हमें मुशक्क़त करनी है, जद्दोजहद करनी है। हम जैसा अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं, हमें वैसा हमें उसको गुजारने का हक़ हासिल होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये पुराने फ़लसफ़ी भी इसी पे बात करते रहेंगे। अच्छा, मैं यार तेरी बात सुन के मेरे जहन में, मैंने भी रिसेंटली इसरार साहब बड़े मशहूर स्कॉलर हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्र को अपने नूर से भर दे, तो उनके मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मैंने देखा उसका वो बयान फरमा रहे थे, और बड़ा ज़बरदस्त बयान करते हैं माशाल्लाह से। वो बयान फरमा रहे थे कि हम कुरान की आयत से उन्होंने रेफरेंस दिया था, वो आयत मुझे याद नहीं है, लेकिन हम सब 2 बार पैदा किए गए हैं। एक मरतबा, जैसे ये तो हमारी एक ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में एक मरतबा इससे पहले हम पैदा किए जा चुके हैं, जो हमारे जसद नहीं था उस वक्त, हमारी अरवाह थी। तो अल्लाह ताला ने वो फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले हर शख्स की अरवाह पहले से बना दी, रूह पहले से बना दी, और वो अल्लाह ताला ने उन तमाम लोगों को इकट्ठा किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी आने वाले शख्स तक, उनकी तमाम अरवाह को, रूहों को इकट्ठा किया और उनसे अहद लिया, और उनसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारा रब, मानते हो? तो सबने बोला हाँ, कि हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो वो चीज़ हम भूल गए। ओबियसली अल्लाह ताला ने हमें सुला दिया, फिर उसके बाद हमें इस जसद के साथ, इस जिस्म के साथ हमें अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाकर उसके अंदर रूह डाल दी और हम दुनिया में आ गए। तो तेरी बात को मैं कनेक्ट करना चाह रहा था, क्योंकि वो तेरी बात से मुझे असरार साहब की बात याद आ गई। तो मेरे जहन में ये बात आ रही है कि अल्लाह ताला ने हमसे अहद लिया,
کہ ہم اوبیسلی ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پہ بھیجا ہے، اب اس کی عبادت کرنی ہے، اور حقوق اللہ تو ہیں ہی، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ہیں۔ ہم لوگ حقوق اللہ میں نمبر 1 آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں، اذان ہوتی ہے وہ ایسے دوڑ لگاتے ہیں، لیکن لوگوں کے جب معاملات آتے ہیں، حقوق العباد کی بات آتی ہے، وہ لوگوں کو بہت ہی نہایت تکلیف دیتے ہیں، بہت دکھ دیتے ہیں، اور نماز کی پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو اوبیسلی کرنا ہے، تمام معاملات ہیں، یار میں اس نماز کو پڑھنی شکیل ہے، ایسے روزہ رکھنا ہے، لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ بالکل اس کے بارے میں کیا بولتے یار ہیں؟ حقوق العباد تو بہت ضروری، مطلب اس کی بہت اہمیت ہے اور اس پہ انسان کو بہت ہی غور کرنا چاہیے۔ میں ان چیزوں کو دونوں کو الگ الگ رکھتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو کرنی چاہیے، لیکن حقوق العباد کی ادائی بہت ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل ایسا تو ہی، اس کا بالکل وہ ایک اچھا کام ہے جو وہ کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ اس کا غلط کام ہے، وہ یعنی غلط اچھا کام۔ کام اچھا رہے گا، برا کام برا رہے گا، لیکن حقوق العباد ایک ایسا موضوع ہے جو ہے انسان کی اس پہ پکڑ ہے، اور وہ کیونکہ آپ کسی کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ دوسرا شخص کرب سے بھی گزر رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی کو فائنینشلی تکلیف نہیں دی ہے، آپ نے اس کو نفسیاتی طور پر بھی تکلیف میں ڈالا ہے، آپ نے اس پہ مینٹل ٹارچر بھی کیا ہے، بالکل۔ اس کے 10 معاملات آگے جو ہے اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ اور حقوق العباد کوئی خالی فائنینشیل میٹرز میں نہیں ہوں گے، یہ مراسموں میں بھی ہوں گے۔ ہم مراسم بالکل رکھتے ایسا ہی ہے، ہیں، دوسرے سے ہم بالکل کسی کو ایسا ہرٹ کر دیں، یہ بھی ہم کہیں نہ کہیں دل آزاری کا سبب جو بالکل ایسا ہے۔ اب اگر وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس نے اچھا کام کیا ہے، لیکن ساتھ میں اگر وہ کسی کا دل دکھاتا رہتا ہے تو یہ اس کا بہت برا کام ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسرا شخص جو ہے ایک مستقل الجھن میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ یار بالکل میں تیری بات سے متفق ہوں۔ اچھا، میرا کہنے کا مقصد ہر کے لیے نہیں تھا کہ حقوق اللہ بھی نہ کرو، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پہلے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے ہیں، بالکل کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج زکوٰۃ جو بھی معاملات ہیں، الحمدللہ ہماری جتنی کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم کرتے ہیں، لیکن یار حقوق العباد بھی دیکھنا چاہیے۔ حقوق العباد بھی میں یہ دیکھنے کہہ رہا ہوں۔ چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو اسرار احمد کا ایک ذکر کیا تو یار ان کی تو بہت چیزیں میں نے بھی سنی ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تو بالکل جو ایک حلف نامہ، ایک عہد نامہ اس کی بات آتی ہے، تو عہد ہم لے چکے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ ہماری میموری کو اریز کر دیا گیا، یعنی یہ سب ہوا تھا، لیکن کیونکہ یہ ایک ہمارے اوپر امتحان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ممتحن کی حیثیت سے ہم کو آزماتے بھی ہیں، تو اس میں ہمیں بہت فری ول کے ساتھ اس وقت ہم قرۂ عرض میں موجود ہیں، اور ہم کو ہر طرح کا اختیار اپنی ذات کے حوالے سے حاصل ہوتا ہے کہ ہم جو چاہیں کرنا چاہیں اس کی طرف بڑھ سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے ہم وہ کر پائے نہیں، تو یہی ایک امتحان ہے، اور وہ جو میموری اریز کر دی گئی ہے اسی کی وجہ سے تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہمارا غیب پر ایمان ہے۔ اگر وہی چیز مجھے یاد رہ جائے کہ ایسا ایسا ہوا تھا تو پھر تو وہ ایمان غیب پہ بھی نہیں رہے گا، شاید وہ اس میں کہلائے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو پھر میرے سامنے کا ہو جائے گا، پھر تو کسی کو بھی انکار کا کوئی جواز ہی نہیں ہوگا، جواب نہیں ہوگا، اور کسی کو بھی کوئی بھی توحید سے انکار ہی نہیں ہوگا، تو یہ ایک بات ہے۔ پھر امتحان کہاں رہا پھر یار؟ پھر امتحان ہی نہیں رہا، اور یہ دنیا تو ہے امتحان کی جگہ۔ دوسرا بہت یہ اچھی ہے بات کہ وہ اپنے جو زندگی کا معاملہ ہے وہ ہمارا ایک انڈیویجول ہوتا ہے، اس پہ ہم کو ضرور فوکس کرنا چاہیے، جیسے ہم جیسے ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اچھا کچھ لوگ، سوری تیری بات کاٹ رہا ہوں، کچھ لوگ کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے تو ویڈیو ختم کرنی ہے کہ اس بات پہ ہم ویڈیو ختم کریں گے، کچھ لوگ اللہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کا کام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور ان کا کام ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا تو وہ بولتے ہیں کہ یار اللہ کی مرضی، اللہ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اور جب ہو جاتا ہے بولتا ہے یار میں نے بہت محنت کی آج تو یہ کام ہو گیا، اس پہ کیا بولتا ہے؟ ہاں یہ اس طرح کی کامن باتیں شکیل بالکل رہتی ہیں، میرے حساب سے تو شکیل ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ بڑے احسانات ہیں۔ اگر ہم کسی کام کو کرنا چاہ رہے ہیں، میں اپنی زندگی میں کوئی قدم اٹھانا چاہتا ہوں تو اس کو میں بالکل اللہ تعالیٰ پہ صرف چھوڑ دوں، میرے نزدیک یہ ایک سوالیہ اس پہ نشان ہے کہ میں خود اس کو جو ہے مزید دیکھنا چاہوں گا کہ جب تک ہم کوئی اسٹرگل نہ کریں، جدوجہد نہ کریں، کسی چیز کو حاصل کرنے کی جستجو میں منہمک نہ ہو جائیں صحیح طریقے سے، اور پھر ہم وہ ایسا کریں ہی نہ، اور پھر جب ہمارے ساتھ وہ چیز نہ ہو تو پھر ہم کہیں کہ یہ اس میں اللہ کی رضا نہیں تھی اس لیے ایسا نہیں ہوا، یہ بات ایک میرے لیے سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ اللہ کی رضا نہیں تھی اس وقت ایسا کہا جائے گا، کیونکہ یہ تو ایک جب انسان نے خود ہی کوئی ایفرٹ نہیں کی تو پھر اس پہ اب اس چیز کا حاصل نہ ہونا وہ پھر
ऐसा कैसे हो सकता है, यानी हम हर चीज़ जो है उस पर डालते हैं तकदीर पे कि जो तकदीर में होगा। तो ऐसा नहीं, हमें मेहनत ज़रूर करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना चाहिए। हम बहुत मुतमईन हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ इनफरादी तौर पर, मैं खुद अपने आप को भी शामिल करूँगा कि वो कि एक मुस्तकिल अपनी वजूद को लेकर कर्ब में मुब्तला है, जैसे वो यार ज़िंदगी ही नहीं गुजार। सॉरी टू कट यू, ये लंबा टॉपिक है, 15 मिनट से वीडियो ऊपर हो गई है, बिल्कुल। तो इस पे फिर इंशाल्लाह ताला फिर इसको बात अगली करेंगे। वीडियो में रखते ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी जान, Thank फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।